जय श्री राम दोस्तों। अभी दोपहर के 1:30 बज रहे और सभी का चारा पानी सब हो गया, सबको दे दिया। देख सकते सभी खा रहे हैं। अभी लगभग 12 बजे आया हूँ खेत में। ज़्यादा समय लग गया क्योंकि मैंने इनको अभी सांझी लगाई। इनको एक समय फिक्स नहीं किया इनका कि कभी इसको सांझी देना है, क्योंकि ये आदत बना लेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएंगी। इसलिए कभी सुबह देता हूँ, कभी दोपहर में, कभी या शाम में, ऐसा करके इनको अब रूटीन बना रहा हूँ। क्योंकि एक समय जो पकड़ लिया इन्होंने, फिर तो फिर कोई ये चारा कभी खाएंगे ही नहीं, फिर वही राह देखते रहेंगे। इसलिए इनको एक समय निश्चित नहीं किया इनका। एक समय निश्चित कर लूँगा तो फिर ये बहुत परेशान करेंगे। देख सकते हैं कैसा बहुत आदत बना लेते हैं। इसलिए इनको फिक्स एक टाइम नहीं दे रहा हूँ, कभी सुबह कभी शाम ऐसे करके। दोपहर में, आज तो दोपहर में दिया। और लगभग 2 दिन से बहुत ज़्यादा बादल आ रहे हैं। कल भी दिन भर बादल थे, लेकिन लगभग 1 बजे से बादल नहीं थे। आज तो दिन भर से बादल, सुबह से बादल है, देख सकते हैं। और मेरा भूसा अभी 2 जगह का लाने का है। तो कल एक गाड़ी ला ली वहाँ की, और लगभग 3 गाड़ी बची है। तो अब तो मेरा यहाँ पूरा काम कंप्लीट हो गया। तो मैं अंदर ही रख रहा हूँ अभी, बाहर तो नहीं रख रहा। जो बाहर है अभी उसको बाहर से यूज कर लेता हूँ कुछ दिन तक, लगभग 8-15 दिन तक। फिर उसके बाद पूरा चारा अंदर कर लूँगा, क्योंकि इधर भी खेत की जुताई करना रहेगा। तो इसलिए अभी इस साइड कुछ भी चारा नहीं रखूँगा, पूरा अंदर रख लूँगा। क्योंकि यहाँ का पूरा मैंने काम कर लिया। इसी काम के चक्कर में लगभग 2-4 दिन हो रहे, वीडियो या कुछ रील कुछ भी समय नहीं मिल रहा, क्योंकि काम ही बहुत ज़्यादा है। अकेले ने पूरा ये काम किया है। लगभग 4 ट्रैक्टर यहाँ मुरम डाला था, तो अकेले ने पूरा काम किया है। क्योंकि शादी का मौसम चालू है, तो ये पापा शादी होके इधर जा रहे, कभी आज भी चले गए। तो समय नहीं मिलता, अकेले को बहुत संभालना पड़ता। सुबह का भी काम, दोपहर का भी काम करना पड़ रहा, और शाम का भी। इसलिए देख सकते हैं सभी पशु अच्छे तरह से खा रहे। इन बैलों को तो मैंने भूसा ही दिया, सूखा वाला। इनको गीला करके नहीं दिया, क्योंकि इन्होंने मूंगफली का चारा खा लिया था। इसलिए इनको ये तो अच्छे से खा ले रहे, लेकिन इनको मूंगफली या अदर कोई कड़वा वड़वा कुछ भी नहीं दे रहे हैं। क्योंकि कड़वा मिल भी रहा है तो थोड़ा दिक्कत कर रहा है वो, तो इसलिए दिक्कत हो रही है। कड़वा मिल जाएगा तो फिर ये भी अच्छे से खाने लग जाएंगे, क्योंकि पशु एक ही एक चारा खा खा के बोर हो जाता है। इसलिए, लेकिन अभी मेरे पास कोई चारा नहीं, काम के कारण समय भी नहीं मिल रहा, और लाने के लिए भी समय लगता है। और पापा की तबीयत ठीक नहीं रह रही, इसी कारण थोड़ी दिक्कत ज़्यादा हो रही। और पशु भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बहुत सालों के बाद इस बार ये भैंस मुझे बहुत परेशान कर रही है। क्योंकि इंजेक्शन लगवा रहा, अभी तो मैंने इंजेक्शन नहीं लगवाया, इस बार हीट पे आई थी। तो इसकी धुलाई जो भी साफ़ सफाई रही थी, दवा डाल दी है डॉक्टर साहब ने। तो देखते हैं अभी अगली हीट में इंजेक्शन लगवा लेंगे, बाद में क्या होता है देखते हैं। और बता दूं, ये भी आज मुझे डिस्चार्ज देखने को मिला था सुबह में, तो कुछ समझ में नहीं आया। ऐसा लग रहा है कि ये भी हीट में हो सकती है, लेकिन मैं आज डॉक्टर साहब को बुलाया भी नहीं और काम भी नहीं, क्योंकि लगभग तीसरी बार आया हूँ अभी खेत में। तो ये काम की वजह से थोड़ी दिक्कत हुई। इनको भी चारा दे दिया सभी को। इधर इन पशुओं को तो कोई अभी तक दिक्कत नहीं आई। और मौसम तो अभी 2 दिन से थोड़ा हवा और बादल के कारण ठंडी हवा चल रही है, तो पशुओं को कोई दिक्कत भी नहीं हो रही है। देख सकते हैं कोई हाँफ नहीं रहा मेरा पशु। और वैसे भी एक इसी
कच्चा है ऊपर, तो इसलिए भी ज़्यादा यहाँ पे भाप नहीं मारती है। लेकिन ज़्यादा धूप तेज़ हो जाए तो फिर थोड़ी भाप मारती है, इसीलिए पशु परेशान होते हैं, बाकी कुछ नहीं। देख सकते हैं यहाँ तक मुरम का काम पूरा होगा और एक गाड़ी भूसा भी यहाँ रखवा लिया कल, और भी लगभग 3 गाड़ी भूसा यहाँ पे आएगा। और जो यहाँ इधर इस साइड मक्की का कड़वा पड़ा है वो भी अंदर आने वाला है, उस साइड जवारी का पड़ा है वो भी। और गोबर के लिए अभी तक तो कोई लेने के लिए नहीं आया है, देखते हैं इस साल गोबर का कोई परेशानी चल रही है। गोबर तो बिक नहीं रहा, अभी बिक जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये तो अभी खेत में, यहाँ कोई नुकसान नहीं होता है मेरा गोबर का। लेकिन गांव में जो मेरे पशु जब भी जाते हैं गांव में, जो गोबर रखते हैं वो नुकसान होता है, क्योंकि पशु उस पर खेलते कूदते रहते हैं तो पूरा बर्बाद कर देते हैं। तो गांव का पूरा मैंने बेच डाला, लगभग 4 गाड़ी निकल बेच दी और 1 गाड़ी बची थी, तो वो तो नहीं बिक पाई अभी तो। लेकिन अभी नहीं बिकेंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो तो नीचे में है तो उसका कोई दिक्कत नहीं। और अगले देखते हैं इसका ग्राहक, लगभग 1 माह और समय है अपने पास, 1 माह में ग्राहक मिल जाए तो गोबर भी बेच देंगे। क्योंकि जो भी है यूरिया DAP पे ज़्यादा लोग ध्यान देते हैं, लेकिन इस पे नहीं देते। मैं लगभग 5 साल से खेत में गोबर का खाद नहीं डाला हो, तभी भी फसल अच्छी खासी हो रही है। क्योंकि जो भी गोबर लगभग मैं हर साल डालता था, लेकिन 5 साल हो गए अभी गोबर नहीं डाला, तो उसी का काम चला रहा। लेकिन इस साल देखता हूँ 1-2 ट्राली या जितना भी हो सके पूरे खेत में समय के हिसाब से, क्योंकि अभी थोड़ा एक काम और करना है, काम के कारण इस साल समय मिलता नहीं मिलता। बाकी सब ठीक है दोस्तों, सिर्फ मेरे 4 या 5 जानवर थोड़े दुबले दिख रहे होंगे। कारण ये है कि दूसरे काम की वजह से मेंटेनेंस उनका नहीं हो पा रहा है। और जो दूध में रहते हैं उनको जो भी अपना दाना कुछ भी मिलते रहता है, इनको अलग से दाना देना पड़ता है। तो दाना ऐसा देना पड़ता है कि भूसे में मिलाना पड़ता है, और भूसे में मिलाने के लिए समय लगता है। आज मैं भूसे में मिला दिया हूँ इनको, तो अच्छे तरीके से खा रहे हैं, लेकिन ये देखिए ऐसे नुकसान करते हैं, फिर क्या अपना पूरा नुकसान हो जाता है। तो इसके लिए उपाय था मेरे पास, लेकिन मैंने हटा दिया। जो टोपला वहाँ पे पड़ा होगा देख सकते हैं, तो उसमें डालता हूँ। लेकिन ये भाई साहब पूरा नुकसान कर रहे, देख सकते हैं। अब वो पैर के नीचे से पूरा उधर खींच लिया, बाकी सब अच्छे से शांति से खाते हैं, लेकिन ये भाई साहब बहुत परेशान करते हैं। इसके लिए तो मैं अभी अगली बार से और टोकने में ही इसको देते जाऊँगा। और उधर भी ठीक ठाक है, अभी छाँव है, पेड़ की तो कोई दिक्कत नहीं है। इस पेड़ की वजह से मुझे बहुत परेशानी नहीं झेलनी पड़ रही, क्योंकि इस पेड़ होना बहुत आवश्यक है। तो मैंने यहाँ एक और आम का पेड़ लगा दिया, जो कि अच्छी खासी छाँव हो जाएंगी। तो फिर इधर पशुओं के लिए भी, कभी भी पशुपालन करे या कितना भी शेड बनाए, लेकिन पेड़ होना ज़रूरी है। पेड़ से जितनी ठंडी हवा मिल सकती है उतनी अच्छी रहती है। अपन कितना भी ठंडी हवा के लिए फोगर लगाए या जो भी लगवाए, उससे अच्छा पेड़ों की छाया भी बहुत ज़्यादा काम की है। इसलिए कहीं भी पशुपालन करते हैं तो पशुपालन करने के साथ साथ पेड़ों को लगाकर पशुओं का भी अच्छा देखभाल हो सकती है। अब मैंने यहाँ एक पेड़ लगवा दिया है, तो इस साइड अच्छा खासा बड़ा हो जाएगा, तो बहुत दूर तक छाँव चली जाती है। तो जो भी गर्माहट है वो ठंड में बदल के पूरे पशुओं को मिलना स्टार्ट हो जाती है। इसलिए इस पेड़ को मैं कभी काटता नहीं, ऊपर की डालियाँ कभी कभी काट लेता हूँ, लेकिन लगभग 3 या 4 साल हो गए होंगे इसकी टहनियाँ नहीं काटी अभी तक। तो अच्छा खासा ग्रोथ कर लिया इसने, देख सकते पूरी छाँव है इस साइड। मैंने कहीं से कहीं तक इधर ढका हुआ नहीं है, सिर्फ यहीं पे थोड़ा, यहाँ पे भी प्लास्टिक थी मैंने एक्स्ट्रा रखी कि यहाँ तक कर दूंगा। लेकिन समय बहुत ही दिक्कत कर रहा दोस्तों, अकेला आदमी कहाँ क्या क्या करेंगे, क्योंकि सुबह दूध निकालना, दूध बेचना सब काम होते हैं, और भी बाकी काम आते रहते, इसी कारण दिक्कत होती है। आज इसलिए वीडियो बना रहा दोस्तों, क्योंकि आज समय है, क्योंकि आज दूसरा कोई काम नहीं, अकेला कोई काम नहीं कर सकता। भूसा लाना था, लेकिन पापा है नहीं, और पापा ये है नहीं, इसी कारण आज थोड़ी समय मिला, इसलिए आपको मेरी
पशुओं की जानकारी दे देता हूँ, इस क्या चल रहा है क्या नहीं। इस पेड़ को तो अभी छाया तो कम है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं उससे। तो छाव इसकी सबसे ज़्यादा है, जो इस पेड़ की छाव है सबसे ज़्यादा इसी की है। और ये महाराज अपने, जो कि सुबह तो दूध पी लिया इसने, लेकिन ये दोपहर में नहीं रहती थी, इसलिए मैंने इनके लिए रोटी नहीं लाई। तो आज चिल्ला रही, तो चिल्लाने देते क्योंकि इसकी सज़ा इसको मिलनी चाहिए। ये यहाँ दिन भर रहे रात भर रहे, तो इसको तो समय समय पे रोटी पानी सब मिलता है। अभी तो सुबह दूध पी लिया था, अब शाम में दूध पी लेंगे या रोटी लाऊंगा। दूध तो हर दिन दोनों टाइम जब भी आए तब पीती है, लेकिन ये रखवाली अच्छे से नहीं करती। मेरी जो भी खली है पूरी चूहों को खाने देती है ये, तो इसके लिए इसको सज़ा मिल गई है। देख सकते किसी जानवर ने इसकी आँख फोड़ डाली पूरी, ये देख सकते एक आँख पूरी कमज़ोर कर डाली है। देखिए एक आँख से अच्छा दिखता है इसको अभी। ठीक है दोस्तों, अभी चलते हैं घर, क्योंकि खाना वाना भी खाना है। लगभग 2 बज जाएंगे घर जाते जाते। धूप भी बहुत तेज़ हो गई। मौसम तो अभी ठीक ठाक है, देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, सब्सक्राइब करना दोस्तों। और ऐसे समय मिलने पे वीडियो मिलते जाएंगा, जब भी जैसे भी समय मिलते हैं, क्योंकि सब काम अकेले को करना पड़ता है, समय लगता है। और जब मैं काम करता हूँ तो कोई मोबाइल पकड़ने के लिए रहता नहीं मेरे पास, कहीं रख दूँ तो फिर आदमी कभी भी भूल जाता है काम में। दो बार हो गया खेत में मोबाइल रुक गया था मेरा, ऐसे ही ख्याल भूल गए थे, इसलिए डबल से आना पड़ता है। बाकी सब ठीक है दोस्तों। ये देखिए रोटी के लिए कैसे कर रहे हैं।